Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala and today we will do complete our exercise of flying together. Students, we did its new words and question answer, and today we will do its true false, and true false also you will do in your English fair notebook. So first of all, what you will do, first of all write the question, state whether the following statements are true or false. In very short form you can write only true and false. If you don't try to write entire line, you can write only true and false. Then first of all write down the statement first. The tree was the house of a flock of parrots. The tree, जो tree है, was the house, वो house था, घर था, of a flock of parrots. Flock यानी बेटा झुंड, जो बहुत सारे बर्ड्स एक साथ होते हैं उनको बोलते हैं फ्लॉक. इट इज़ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप नेम. सो द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पेरट्स. जो ट्री था वो हाउस था फ्लॉक ऑफ पेरट्स, पेरट्स के झुंड का. सो यू नो द आंसर वेरी वेल. इट वॉज फ्लॉक ऑफ गीज, नॉट पेरट्स. सो इट इज़ फॉल्स. तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स. And now see the second one. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. Destroyed यानी नष्ट करना. The wise old bird, जो wise old bird था, wanted वो चाहता था, the creeper to be destroyed, जो creeper है उसको destroyed कर दिया जाए, यानी उसको नष्ट कर दिया जाए. So ये it is a right answer, right statement. वो चाहता था, रियल में वो चाहता था that the creeper should be destroyed, कि क्रीपर को डिस्ट्रॉयड कर देना चाहिए. सो यू विल राइट डाउन ट्रू फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ सी द थर्ड वन. द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर. जो हंटर था वो लेडर की सहायता से, हेल्प ऑफ लेडर, लेडर यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे बांस वगैरह की जो सीढ़ियाँ होती हैं, इट इज़ कॉल्ड लेडर. और जो सीमेंटेड सीढ़ियाँ होती हैं जो हमारे घर में होती हैं उन्हें बोलते हैं स्टेयरकेस. तो लेडर की सहायता से जो हंटर था वो ट्री पर चढ़ा था. आपको पता है वो कैसे चढ़ा था. ही क्लाइम्ड द ट्री, ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री बाय द हेल्प ऑफ क्रीपर, नॉट अ लेडर. सो लेडर की सहायता से नहीं चढ़ा था, वो क्रीपर की सहायता से चढ़ा था. सो इट इज़ फॉल्स. लेडर से नहीं चढ़ा था, थर्ड वाले का फॉल्स आएगा. एंड नाउ सी फोर्थ है आपका. When caught in the net, the foolish bird began to weep. Weep means होता है रोना. When caught यानी second form of catch मतलब पकड़ना, caught यानी पकड़े गए. In the net यानी जाल में. The foolish birds sorry. When caught in the net, the foolish birds began to weep. When caught in the net में पकड़े जाने पर The foolish bird began to weep. जो foolish birds थी, जो मूर्ख birds थी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया. तो ये है आपका right. इसको आप लिखेंगे true. Last one is the wise old bird helped them to escape. The wise old bird, जो wise old bird था, wise यानी बुद्धिमान, old यानी बूढ़ा, bird, helped them to escape. उसने उनकी मदद करी. टू एस्केप, ESCAPE, एस्केप मतलब होता है बचने में. द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने उनकी बचने में मदद की. सो हाँ, उसने बचने में रियल में उनकी मदद की थी. उसने ही सजेशन दिया था कि तुम प्रिटेंड करो, और उसके बाद हंटर को लगेगा कि हम सब मर चुके हैं, वो हमें फेंकेगा और हम एक साथ उड़ जाएंगे. उसकी ही चालाकी की वजह से वो गीज जो थे वो बच गए थे. सो इट इज़ ट्रू. सो आई एम रिपीटिंग द आंसर. फर्स्ट वाले का है फॉल्स, सेकंड वाले का है ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला ट्रू, फिफ्थ वाला ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, and rest of things you will do in your book. So do only your word meaning, question answer and this true false in your fair notebook, and rest of exercise for your books.